जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी बोले गणेश भगवान की जय हो। आज मैं आप सभी को बैसाख मास के कृष्णा पक्ष की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ और ये कथा है धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा है। कथा को अंत तक जरूर सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। कथा। पार्वती जी पूछती है गणेश जी से कि बैसाख महीने के कृष्णा पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख मास के कृष्णा पक्ष के चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन ब्रकटुंड नामक गणेश की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रणित देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरा का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत, उद्यापन आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला है, फिर भी एक कृष्ण काय कन्या को जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी उत्पन्न की हूँ। अपने स्वाद का वैज्ञान सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी का उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र बेटा एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। वरदान के प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झरने लगे और कुछ दिनों के बाद ही सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्मकेतु स्वर्गगामी हो गए। उसकी मृत्यु के अंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुख से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया और इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में से गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई।
उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन बहुत आश्चर्य से भर उठा। वह मन में सोचने लगी कि जिसकी रक्षा खुद ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई और अपनी पुत्री को छाती से लगाकर कहने लगी, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उससे देखकर सुशीला जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापीन और दुष्ट हूँ और आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं, अपने दोनों कुलों का उद्धार कीजिए। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वो अपने करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी का व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत मैंने आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करवध होकर खड़ी रहेगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। सभी बोले गणेश भगवान की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।